बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, ये देखो, ये संसार में आके जब हम रूहें उतरी हैं तो यहाँ की इच्छाएं हमारे भीतर भी आने लगेंगी। जैसे कि ये श्री श्रृंगार जी की 29 प्रकरण चौपाई 135। ये देखो, पहले तो कहते ना कि उनके हुक्म ही चलता है, हमारे प्रीतम का हुक्म ही है, अक्षराती जी का हुक्म ही है, जो कहते पल पल उनका हुक्म चल रहा है। तो हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सोच तो हैं माया देख रहे हैं, माया में फंस गए हैं, ये बोलते हैं, पर ये देखो क्या लिखा है, खेल दिखाया तिन वास्ते उपजे तुमको चाह। खेल दिखाया तिन वास्ते उपजे तुमको चाह, एक खेल देख के मांगोगे, जानो होवे हम पातशाह। मैंने तुम्हें माया का जो खेल भी इसलिए दिखाया है कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो। देखो क्या लिखा है, मैंने तुम्हें माया का जे खेल भी इसलिए दिखाया है कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो। मैं जे जानता था कि इस खेल में आकर तुम्हारे अंदर भी ये इच्छा अवश्य पैदा होगी कि काश हम भी बादशाह सम्राट होते। क्या कह रहे कि सबसे बड़ी बादशाह कौन सी क्या होती है कि हम देश के राजा बने, या कोई किसी देश का सबसे बड़ा राजा ही तो होता है ना। तो हम राज्य को, हम पूर्ण अक्षरातीत पार ब्रह्म परमेश्वर को राज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं। तो इस संसार में भी एक इच्छा क्या पैदा हो सकती है कि हम भी राजा होते, बादशाह होते, सम्राट होते। ये देखो क्या है, इसलिए खेल दिखाया कि तुम्हारे अंदर माया की कोई इच्छा पैदा हो, और मैं ये जानता था कि इस खेल में आकर तुम्हारे अंदर भी अवश्य ही कोई इच्छा पैदा होगी, काश हम भी बादशाह सम्राट होते। तो उसके बाद देखो, ये छुपाई है 139। उसमें क्या लिखा है, तुम्हें नासूत देख लिया उपजिया, करे पाशाई फना में हम, मैं दई पाशाई बका मिने, सो अब देखोगे सब तुम नासूत देख दिल उपजिया। इस पृथ्वी लोक के झूठे सम्राटों को देखकर, मतलब इस पृथ्वी के लोक के झूठे सम्राटों को देखकर तुम्हारे भी मन में ये इच्छा हुई कि हमें भी स्वामित्व करने का मिल जाता, हमें भी स्वामित्व करने का मिल जाता। तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें अखंड का स्वामित्व बादशाही दे दिया। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हें अखंड का स्वामित्व बादशाही दे दिया। इस प्रकार तुम अपने स्वामित्व को अनुभव करोगी। इस प्रकार तुम अपने स्वामित्व का अनुभव करोगी। अब देखो उसके बाद क्या आता है कि 100, ये देखिए चौपाई पड़ी है, ये है 136 चौपाई। सो कोई पाशाई जिमी पर करे पाशाई बीच ना सूत, कई तिन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते, ता पर पाशाह माहे मलकूत। इस पृथ्वी लोक में अनेकों बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिन्होंने इस पर क्या किया है, शासन किया है। और इनके ऊपर इंद्र, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता हैं। इन सब के ऊपर भी, सम्राट के ऊपर बैकुंठ में विष्णु भगवान है। मतलब इस संसार में भी आगे आगे चक्रवर्ती सम्राट है ना, कई पृथ्वी लोक में अनेकों हुए चक्रवर्ती सम्राट, इस पर भी उन्होंने शासन किया। इनके ऊपर फिर इंद्र, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता भी हैं। इन सब के ऊपर भी सम्राट के समान बैकुंठ में विष्णु भगवान हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये देखो, कई कोट मलकूत जात हैं, जब रूत के एक पलक, ये सब पाशाई फना मिने, इन्हों का खुदा नूर हक। अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के एक पल में क्या होता है, अक्षर ब्रह्म के एक पल में, वहाँ का एक पल होता है, पल में करोड़ों बैकुंठ उत्पन्न और लय हो जाते हैं। मतलब एक पल के अंदर वहाँ के और जहाँ के समय में देखो कितना फर्क है, कि एक पल में करोड़ों बैकुंठ उत्पन्न होकर लय भी हो जाते हैं। इस पर पृथ्वी लोक से लेकर बैकुंठ निराकार तक के, निरा तक के सम्राट का स्वामित्व नश्वर है।
मतलब कि इसलिए बोला उन्होंने कि पृथ्वी लोक से लेकर वैकुंठ तक का जो निराकार तक का साम्राज्य का स्वामित्व है वो नश्वर है। सभी वैकुंठ लोगों के अधिपति विष्णु भगवान के लिए अक्षर ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। मतलब उनके लिए वो अक्षर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मानते हैं। पर अक्षर ब्रह्म के ऊपर कौन है? अक्षरातीत, जो अक्षरातीत के ही का ही एक दूसरा स्वरूप है जो सत्ता का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म। उसके बाद की एक चौपाई देखो कितनी सुंदर है। नूर जलाल आवे दीदारे, जो आपन बैठे माहे लाहूत, तिन चाहिया देखो रूहो इश्क, तुम तो दिखाया न सूत। जब हम परम धाम में तीसरी भूमिका की पटसाल में बैठे होते हैं, परम धाम की बात हो रही है, वहाँ बैठे होते हैं, तो जो अक्षर ब्रह्म है वो प्रतिदिन, वो राजी क्या कह रहे हैं, प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, अक्षरातीत क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शन के लिए चांदनी चौक में आते हैं। जो अक्षर ब्रह्म जिसको मानते हैं ना, जो जहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम तीसरी भूमिका में रंग महल की, परम धाम में तीसरी भूमिका में रंग महल की तीसरी भूमिका जो है उसकी पटसाल में बैठे होते हैं अपनी सखियों के साथ, तो अक्षर ब्रह्म श्यामा जी के साथ बैठे होते हैं। तो अक्षर ब्रह्म क्या करने आते हैं? हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं, चांदनी चौक में आते हैं। वहाँ का जो चांदनी चौक है, उन्होंने ही ये देखना चाहा कि तुम्हारे साथ कैसा प्रेम है। उन्होंने ही इच्छा करी थी कि तुम्हारा यहाँ क्या प्रेम है, तुम्हारी यहाँ क्या लीला चल रही है, उनके अंदर इच्छा थी। यही कारण है कि कह रहे मैंने तुम्हें माया का ये पृथ्वीलोक दिखाया है। अपनी ब्रह्मांगनों को कह रहे हैं, अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि यही कारण है कि वहीं बैठे बैठे मैंने तुम्हें ये माया का ये पृथ्वीलोक दिखाया है। जो आत्मा है ये शरीर के ऊपर आके, जीव के ऊपर आके बैठी है। आत्मा इस जहाँ इस ब्रह्मांड की नहीं है, वो परम धाम की है। तो वो उन्होंने बात बताई है सारी, और यही बात बताई। देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो तुम्हें इस संसार में, क्या है, नश्वर संसार है, इसके एक पल में कई राजा हुए, कई खत्म हो जाते हैं। तो जहाँ की तो हमारे अगर वो राजा बना भी देते तो क्या होता? उन्होंने क्या करा कि यहाँ के ना करके कह रहे मैंने तुम्हें कितनी बड़ी उपाधि दी है कि मैंने